इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला ने पत्रकारों संग वार्ता में बताया कि हिसार में 5 जुलाई चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें करें। उन्होंने कहा कि चौधरी देवीलाल की जयंती हर वर्ष मनाते हैं और बैठक में जाने से पहले चयनित गांव जाएंगे जहां पर पानी को लेकर गांव के लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि कम से कम 1000 लोगों को अपने साथ लेकर जाएंगे और लोगों को पानी के लिए धरना देना पड़ रहा है। हर साल 25 तारीख को 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिन को सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं और उसके लिए हम पहले हमारे पार्टी के सारे साथियों से प्रदेश कार्यकारिणी की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुला करके उसमें फैसला लेते हैं कि अब की बार कहाँ किया जाएगा। उसके लिए हमने 5 तारीख को मीटिंग बुलाई है हिसार में। 5 तारीख की उस मीटिंग से पहले उसका टाइम तो 2 बजे का निर्धारित है। मैं पहले 12 बजे चयनित गांव में जाऊंगा और हजारों साथियों के साथ जाऊंगा। मैं अपनी पार्टी के लोगों को आपके माध्यम से ये मैसेज दे रहा हूं आज कि जैसे ही आप आज इस मेरे मैसेज को पढ़ें, जैसे ही आप इसको देखें, आप भी सब लोग उन लोगों के साथ इंसाफ हो जो सरकार उनके साथ ज्यादती कर रही है। हमें हर हालत में उनके साथ न्याय हो, इसके लिए जाकर के उनको सहयोग और समर्थन करना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग आएँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे और हम जाकर के जब समर्थन दे करके आएंगे, समर्थन तो हमारा पहले से है, लेकिन अब उन्होंने मुझे विशेष रूप से बुलाया कि आप एक बार और आओ। तो मैं सरकार से भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आपको ये जो जिद आपने पकड़ रखी है इसको छोड़ करके गांव के लोगों को पानी देना चाहिए। लेकिन इनकी नीयत में बहुत बड़ा खोट है। ये इस पे राजनीति कर रहे हैं। बयान तो देते हैं कि राजनीतिक दल जो है, जो विपक्ष जो है वो राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष तो जब कोई सरकार गलत निर्णय लेती है तो उसका विरोध करता है और ये विरोध विपक्ष ने नहीं किया था। ये गाँव के लोगों का फैसला था कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जब हमें इस बात का पता लगा तो मैंने बाकायदा तौर पे आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से कहा था कि आपको उनकी बात को सुनना चाहिए और उनको पानी देना चाहिए। ये इसके ऊपर नई राजनीति कर रहे हैं। ये गांव और शहर के लोगों को बांटना चाहते हैं क्योंकि भाजपा कमज़ोर होगी, वो नया खेल कर रही है। इनको ये पता नहीं है जो तुम ये भाषा बोल रहे हो शहर और गाँव की। शहरों के अंदर भी जितने लोग हैं उनमें 90% लोग गांव से जाकर के बसे हुए हैं। आज हर व्यक्ति इस बात को जानता है। हम कोई इस बात के खिलाफ थोड़ी हैं कि वहाँ पानी ना मिले। हम कहते हैं पानी दो, भरपूर पानी दो। पानी दे करके उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं मुहैया कराओ। जो सड़कें टूटी हुई वो बना करके दो। जहाँ स्कूलों में टीचर्स की कमी है उसको पूरा करो। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है उसको पूरा करो। बजाय ये दरबार बनाने के, बड़े बड़े गेट बना करके उन पर करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च करके कमीशन के रूप में पैसा खाना बंद करो और विकास के काम कराओ। पानी जितनी ज़रूरत शहर के एक व्यक्ति को है उतनी ज़रूरत गांव के भी एक व्यक्ति, हर व्यक्ति को ही पानी की ज़रूरत है। आज पानी किसान के लिए तो बहुत अहम रखने वाली चीज़ है। खेत में पानी नहीं जाएगा, पीने का पानी नहीं मिलेगा। मान के चलो आज अगर केमिकल वाटर पियोगे तो उससे बीमारियां बढ़ेगी। इसलिए हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे नहर से जो पानी आ रहा है वो मिले और वो सरकार की जिम्मेवारी है, उसको देना चाहिए। हम समर्थन दे करके आएंगे, खुल करके कह करके आएंगे और ये लोगों को बता करके आएंगे कि ये लड़ाई जो है बीजेपी जानबूझ करके तुम्हें परेशान करके अपनी कोई राजनीतिक रोटियां सेकने के प्रयास में है। लेकिन सब कह रहे हैं कि राजनीति जो है दूसरे दल या फिर वहाँ के लोकल नेता जो है वो कर रहे हैं। भाई लोकल जब आप कहते हो राजनीति कर रहे हैं, इनसे पूछो मुख्यमंत्री से कि सबसे पहले जब मैं गया वहाँ पे, जब लोगों धरने पे बैठे थे और मुझे जब पता लगा तो मैंने कहा भी मैं भी आपके पास आऊँगा, सारी समस्या को समझने की बात करूँगा
और सरकार से आपके बारे में बात भी करूँगा। उस दिन जब मैं गया हूँ तो मेरे जाने से पहले एक भाजपा का नेता आया हुआ था, राजकुमार यादव नाम का, जो टिकटार्थी हुआ था, टिकट भी मांग रहा था आंशी से। उसने मेरे जाने से बाद 51,000 रुपया उस धरने को दिया, कमेटी को दिया, और अपना नाम बुलवाया कि भाजपा नेता जो है वो 51,000 रुपया धरना कमेटी को दे रहा है। आप एक तरफ तो धरना कमेटी को पैसा दे रहे हो, उस धरने को समर्थन कर रहे हो, और दूसरी तरफ तुम कहते हो कि वहाँ राजनीति हो रही। राजनीति शुरू किसने करी? पैसे देकर के आप लोगों ने करी। शुरुआत तो आपकी खुद की है। फिर इस पे बयाना का जो बयान आता है, जो मंत्री का बयान आता है, जब वो ये कहते हैं कि हम उसके अंदर टी नहीं दे सकते, उसके बाद टी लगाई जाती है। उससे पहले मुख्यमंत्री बुलाता है 11 मेंबर की कमेटी को। फिर मुख्यमंत्री ने क्यों बुलाए? क्या जरूरत थी? जब तेरा एक फैसला था तेरी सरकार का कि तैने उसमें से देना ही नहीं पानी, तो फिर तैने बुलाए क्यों? तेरा बुलाने का मकसद क्या था? लोगों को सेटिस्फाई करना है तो उसका रास्ता क्या था? टी क्यों लगाई? जब टी लगा दी गई तो फिर उस टी को उखाड़ा क्यों गया? और जब उखाड़ा, और ये कहा भी ये तो अज्ञात लोगों ने लगाई है, तो उनके नाम क्यों नहीं बता रहे? कौन अज्ञात लोग थे? क्या सरकार में बैठे लोगों को पता नहीं है? जो 1500 लोगों के खिलाफ पर्चे दर्ज किए गांव के लोगों के खिलाफ, उनका क्या कसूर है? उन्होंने कौन सा जाकर के वहाँ पंचर किया था? पंचर तो तुम्हारे आदमी गए, सरकार के आदमी गए, मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर टी लगी है और मनोहर लाल खट्टर के आदेश पे टी उखाड़ी गई है। ये सरकार डम्मी है। ये मुख्यमंत्री कोई अपना फैसला ले नहीं सकता। अगर ये कोई फैसला ले ले तो फिर ऊपर से आदेश आते हैं, फिर इसको अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। आज इसी वजह से प्रदेश के अंदर जो है अफसरशाही हावी है। उनको पता है कि तुम फैसले बदलवा सकते हो। लेकिन ऑफिसर तो सर कई भ्रष्टाचार के मामलों में भी अभी नाम आने लगे, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, कैसे देखते हो? आप मान के चलो, ये जब मुंह खोलेंगे, जब ये बताएंगे, तब आपको पता लगेगा कि इनसे ये गलत काम किसने करवाया। जो मगरमच्छ है वो क्यों नहीं पकड़े जा रहे? उनको क्यों बचाया जा रहा है? उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? ये दो घोटाले हुए बैंक वाले, क्योंकि इसमें पैसा मुझे लगता है इनके हाथ नहीं लगा, इसलिए इन्होंने आगे कर दिया कि हम तो भाई बिल्कुल साफ सुथरे लोग हैं। आज ही मैंने मुख्यमंत्री को एक चिट्ठी लिखी है और उस चिट्ठी में बाकायदा तौर पे 200 पेज की एक चार्जशीट कांग्रेस के खिलाफ हमने तैयार करी थी। उस वक्त मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री था और उन्होंने विधानसभा में आश्वासन दिया था हमें कि जो चार्जशीट आपने हमें दी है, हम इसको बाकायदा तौर पे स्टडी करेंगे और हम जांच कराएंगे। मैंने खुल के कहा था कि हमने जो आपको 200 पेज की चार्जशीट बना करके दी है, जिसमें कांग्रेस के वक्त में जिस तरह के गलत निर्णय हुए, पैसे खाए गए, घोटाले किए गए, आप इनकी जांच कराओ। हमारे दस्तखत हैं। अगर वो सही नहीं है, अगर हमने गलत बना करके दिया आपको, आप हमारे खिलाफ FIR लॉन्च करो, हम तैयार हैं इस चीज़ के लिए। लेकिन क्योंकि भाजपा और कांग्रेस आपस में मिली हुई थी, आज वो सारी चीज़ें लोगों के सामने आ गई कि बीजेपी और कांग्रेस मिलकर के प्रदेश को खोखला कर रही है, कमज़ोर कर रही है। अब सामने आ गया कि नहीं आ गया? राज्यसभा के चुनाव में आ गया, विधानसभा के चुनाव में आ गया। तो आज ये सारी चीज़ें सामने आ गई। अब लोगों ने फैसला कर रखा है कि इनकी रान काटनी है। इसमें 10 साल वाला कांग्रेस का ही ब्यौरा है या फिर पीछे भी आपने हमने ये तो हमने दिया ही है। उसके साथ साथ जो 20 से ज़्यादा घोटाले इस बीजेपी के राज में हुए, उन सब का भी लिख करके दिया है कि आप इसकी हाई कोर्ट के किसी सिटिंग जज से इंक्वायरी कराओ, इसकी जांच कराओ। और केवल इसकी जांच नहीं, जो पकड़े गए थे, जो CD कांड हुआ था, जिसको ये कांड कहते हैं, कांड नहीं था वो सच्चाई थी, उसको भी आप पैरवी करो और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई करो।
उसमें इनके बीजेपी के लोग भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं। इसके अलावा सर एक एमओयू साइन हुआ है राजस्थान और हरियाणा के बीच पानी को लेकर, कैसे आप ऐसा एक एमओयू पहले भी साइन किया था कांग्रेस के टाइम 94 में। उसमें लिखा हुआ था कि जब तक 3 डैम नहीं बनेंगे तब तक पानी नहीं मिलेगा, जब 3 डैम बनेंगे तो पानी देंगे। ये केवल एमओयू है, केवल राजनीति है। राजस्थान में चुनाव हो रहा है, उसके लिए हम किसी भी कीमत के ऊपर हमारे हरियाणा का पानी किसी और दूसरी स्टेट को तब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारा SYL का पानी हमें नहीं मिल जाएगा।